ट्रॉफी इस वक्त कहाँ पर है, उसकी लोकेशन ज़रा बता दें मुझे, क्योंकि भारतीय तो बगैर ट्रॉफी के, इमेजिनरी ट्रॉफी के चले गए, उन पर तनकीद भी हो रही है। अब क्या पाकिस्तान और जो दीगर बोर्ड्स हैं कुछ इस पर उनकी कंसर्न सामने आएंगे? जी भारत की हठधर्मी, भारत जो क्रिकेट को दागदार कर रहा है, इस चीज़ को रोकना चाहिए, कहीं तो ब्रेक लगना चाहिए। क्या प्लान नज़र आ रहा है आपको? जी शाहिद साहब, शाहिद साहब से आवाज़ नहीं पहुंच पाई मेरी, तो तौसीफ साहब से पूछ। तौसीफ साहब, आप तक मेरा सवाल अगर पहुंच गया हो तो आप इस पर रिस्पॉन्ड कर दें, क्या रोल होना चाहिए पाकिस्तान का? देखिए, अभी आज जैसा कि हमें पता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग हो रही है और डेफिनेटली इसमें जो है नकवी साहब जरूर ये उठाएंगे और सबको पता है। इसके अलावा भी मैं समझता हूँ कि जो और क्रिकेट कंट्रीज़ हैं उनको तो अब जमा करने का वक्त हो गया है और आज मेरे ख्याल कोई ऐसा फैसला होना चाहिए कि जिससे ये जो हठधर्मी है ये ख़त्म हो जाए। अभी आपने कुछ पुराने प्लेयर्स का दिखाया सारा, ये हमारे टाइम के प्लेयर हैं और बड़े सेंसिबल लोग हैं ये सारे। और उस टाइम में दरअसल हो क्या रहा है कि मनमानी एक ही आदमी कर रहा है, वही सारी चीज़ों को देख रहा है। इसका नाम मोदी है। वो है ना, आपके मारो वाली बात इसकी है। और वो इस मामले में ये भी नहीं सोच रहा कि उसकी मुल्क में कितनी बदनामी हो रही है उसकी अपनी, लेकिन वो नहीं सोच रहा। जाहिर है कुर्सी एक ऐसी चीज़ है जिसको जो है वो डेफिनेटली लोग छीनने जा रही हो तो वो रोकने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि बेस्ट है। अब ये क्रिकेट काउंसिल जो है आज मीटिंग है और बहुत तगड़ा आएंगे। वैसे भी हम तगड़े आए, हमारे चेयरमैन तगड़े आए बहुत ज़्यादा। और अब तो मेरा ख्याल है कि आप अगर ये कहें कि जी इसमें फैसला हो कि जी ट्रॉफी देते हैं या कुछ है, तो मेरा ख्याल है एक शर्त हमारी भी रख लें। कोई इतना उन्होंने उधम मचा दिया, F-16 के साथ खड़े होकर हम ट्रॉफी आपको दे देंगे अगर ऐसी कोई आपस में हो जाता है। क्या तो मेरा बात ख्याल कही है बहुत आपने। बेहतरीन काम होगा ये। या फिर ट्रॉफी के ऊपर JF-17 का एक लोगो चस्पा करते हैं, ये भी अच्छा आइडिया वैसे। तौसीफ भाई, शाहिद भाई आपकी तरफ आऊंगा। आज ACC की मीटिंग होने जा रही है, उसमें क्या उमूर जेर बहस आएंगे, क्या डिस्कशन होगी उस पर? ट्रॉफी देंगे नहीं देंगे, ट्रॉफी है कहाँ पर, जरा बताइएगा। देखिए, ट्रॉफी तो यही है दुबई में, और एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास आज 2 बजे दुबई टाइम पे हो रहा है। अभी ये नहीं मालूम कि भारत इस इजलास में शिरकत करेगा या नहीं करेगा। मेरे हिसाब से तो नहीं करेगा। वो जब हर चीज़ का बॉयकॉट कर रहे हैं तो इसका भी बॉयकॉट करेंगे। और इसमें भारत का जो रवैया था, भारतीय खिलाड़ियों का जो रवैया था ट्रॉफी ना लेने का एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर से, सबके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। एशिया के और भी मेंबर्स हैं, उनको पाकिस्तान की सपोर्ट हासिल है। पाकिस्तान ने जिस तरह इजलास बुलाया था ढाका में, उसके बाद ये एशिया कप कराया, तो पाकिस्तान को अच्छी खासी सपोर्ट है। इसके ऊपर बात की जाएगी कि भारत ने इस तरह का रवैया क्यों रखा, जब हर दफ़ा ऐसा होता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर ही आके ट्रॉफी देते हैं। अब भारतीय मीडिया बार बार ये कह रहा है कि 2022 में जय शाह सदर थे, वो नहीं आए थे। वो इसलिए नहीं आए थे कि उनकी टीम नहीं थी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान फाइनल हुआ था, तो जब वो इस कदर नाराज थे कि भारतीय टीम क्यों नहीं पहुंची, वो तो चित भी मेरी और पट भी मेरी वाली मिसाल होती है कि हमारी टीम भी आए फाइनल में और हम ही कब जीते हैं। ये तो इतना अच्छा फाइनल हुआ। और अब होशमंद आवाज़ें, अक्लमंद आवाज़ें, सेन आवाज़ें उठ रही हैं भारत से भी। और शशि थरूर बहुत अच्छा बोले, कपिल देव बहुत अच्छा बोले। उन्होंने कहा कि भाई जब आप खेल रहे हैं तो फिर आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जो मिसाल होती है वो कायम रखें और हाथ मिलाएं, और जिस तरह मेहमान खुसूसी उससे ट्रॉफी वसूल करें। तो वहाँ पे पॉपुलर ओपिनियन वही शिद्दत पसंदी वाला है, और जाहिर है उनकी हुकूमत उनका मीडिया भी उसे प्रोपेगेट करता है। शायद साहब एक चीज़ बताइएगा, जाहिर है आप वहाँ पर हैं और जितनी भी प्रेस टॉक हो रही हैं, अनफॉर्चुनेटली बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं भारत में, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव इस वक्त जो है वो अपनी जो प्रेस टॉक है, चाहे उन्होंने जी पॉलिटिसाइज किया वो वाली प्रेस टॉक, या जो अभी उनसे सवाल पूछा गया कि ये आपका डिसीजन था या ये BCCI का डिसीजन था कि आप लोग ट्रॉफी नहीं लेंगे मोहसिन नकवी से, तो उन्होंने कहा नहीं जी ये हमारी कॉल थी, हमने ग्राउंड में डिसीजन लिया था। जबकि BCCI के सेक्रेटरी कह रहे हैं नहीं जी ये हमने तय किया था कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली जाएगी। तो ये एक बड़ा अहम सबूत हमारे पास है जिसे हम अपने केस के तौर पे पेश कर सकते हैं कि देखें जी किस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं। और बड़ा अफसोस हुआ कि इस तरह झूठ बोल रहे हैं प्लेयर्स।
भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ही कहा था, उनके सेक्रेटरी कह चुके थे इस बात को, और उन्होंने उनकी जो सरकारी न्यूज़ एजेंसी उसको कहा कि हमने ये फैसला किया था कि हम मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं लेंगे। तो सूर्य कुमार, जाहिर है वो उन्होंने वो इंटरव्यू नहीं देखा होगा या उन्हें किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन गाइडलाइंस तो उनको भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को उनकी हुकूमत ने दी थी। ये कहना बिल्कुल गलत है कि खिलाड़ियों ने वहीं आके कॉल ली, उनको पहले से पता था, और ये 2-3 दिन से ये बातें चल रही थी कि भारतीय क्रिकेट टीम अगर फाइनल जीत गई, तो अगर कुदरत को मंजूर होता पाकिस्तान ये फाइनल जीत जाता, अगर थोड़ी सी हम अच्छी कारकर्दगी दिखाते, तो आज भारत में बहुत बेपनाह खलबली मची होती और ये खिलाड़ी यहीं दुबई में घूम रहे होते, ये जाने के भी काबिल ना होते। तौसीफ भाई, सोशल मीडिया सारिफ, नेटिजन्स, ख़ास तौर पर एक्स सारिफ एक और चीज़ पर को भी हाईलाइट कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जब पाकिस्तान भारत का टॉस हुआ और सूर्य कुमार यादव ने कॉइन फ्लिप किया, एक तो वो कॉइन काफ़ी दूर फ्लिप करते हैं, उन्होंने कहा कि जब रिचर्डसन वो कॉइन देखने आए, उनके अनाउंसमेंट करने से पहले ही सूर्य कुमार यादव ने कह दिया कि हम बॉल करेंगे। तो नेटिजन्स कह रहे हैं कि तो और इट वाज फिक्स्ड। हाँ, आप क्या कहेंगे? अच्छा, खैर मैं तो इसको इसलिए कि इतने दूर बैठ के हमें अंदाजा नहीं, ये जो बातें हो रही हैं अपनी जगह, लेकिन हाँ ये जरूर है कि रिचर्डसन फौरन चले गए थे बाद में, तो आई डोंट नो क्या वजह हो सकी। रिचर्डसन ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, उनसे बात करनी चाहिए कि क्या हुआ था यहाँ पर, इस तरह की कुछ हुआ था। आई थिंक इसमें थोड़ा सा अजीब सा लगता है, और जाहिर है कि रिचर्डसन एक रिस्पेक्टेबल बंदा है बहुत, और हम खेले हैं उसके साथ, और एक अच्छा प्लेयर भी था। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि अगर ये चीज़ ऐसी कुछ हुई है तो एक्चुअल करना क्या चाहिए। अब इतने कैमरे लगे हुए हैं, मेरा ख्याल एक प्लेयर पे 2-2 कैमरे लगे हुए हैं, पूरे ग्राउंड में कैमरे लगे हुए हैं। अब एक ऐसा कैमरा होना चाहिए कि वो जो सिक्का उछलता है ना, अब सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, सारी डाउटफुल हो रहे हैं। ये सिक्का उछलता है ना जब, और नीचे गिरता है, तो उसको भी कैमरा क्लोज ले जाके दिखाए, क्योंकि ये चीजें अब हर चीज अब ऐसी होगी कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। जो कुछ हो चुका है इस एशिया कप में, मेरा ख्याल है कि अब वो चीजें सामने आएंगी। और शाहिद भाई ने जैसे कहा, मुझे नहीं लगता अगर ये आएंगे तो इनको क्या कहा जाए, इनको यही कहा जाए, बल्कि मैं तो सीधा बात है कि जो लोग बैठ के मीटिंग कर रहे हैं उनको चाहिए अब होश के नाखून लें, क्योंकि ये लोग सामने नहीं आते थे। सब दायरे उसने अपने पैसे के बलबूते पे उन्होंने सबको आगे पी, सब नहीं लेकिन कुछ टीमें एशियंस हैं, वो बेचारे पैसों की तो जरूरत है उन्हें, तो वो इस तरह करते। तो आई थिंक मेरा का सबको बैठ के एक तरीके से जो है ना इसको सॉल्व करना चाहिए, जो कि जरा मुश्किल काम जरूर नजर आ रहा है, इसलिए कि वो तो मैं ना मान लूं कि उसने रट लगाई भी है और वो मानेगा ही नहीं। और फिर जाहिर है जब सब जमा हो जाएंगे, वोटिंग सही होगी, तो फिर ये बुत भी गिर जाएगा नीचे। बिल्कुल। शायद साहब एक चीज बता दीजिए, अब आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप हो रहा है, तो क्या पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होंगे, या अब ये सिर्फ सारी हिपोक्रेसी जो है, ये सारा ड्रामा, ये सारा दिखावा सिर्फ जो मेन क्रिकेट है उसमें ही देखने को हमें मिलता है? यहाँ पे क्या नजर खबरें क्या आ रही हैं आपके पास? नहीं, 5 अक्टूबर को मैच है पाकिस्तान विमेंस और इंडियन विमेंस टीम का, कोलंबो में है। और इस साल जो फरवरी मार्च में मोहसिन नकवी साहब ने एक एग्रीमेंट करवाया था, डटे रहे उसके ऊपर, स्टांस लिया कि अब आपके यहाँ जो होगा टूर्नामेंट हम नहीं आएंगे, और हमारे यहाँ जो टूर्नामेंट होगा आप ना आए, ठीक है। 2027 तक जो आईसीसी की साइकिल है टूर्नामेंट की, उन तक तो ये मुआहदा हो गया। और आगे भी भारत में काफ़ी टूर्नामेंट है, जाहिर है वो अपने पैसे के बलबूते पे टूर्नामेंट करवाते हैं और टूर्नामेंट की राइट्स ले लेते हैं, होस्टिंग राइट्स ले लेते हैं। 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी भारत में है, 2030 का ओडीआई वर्ल्ड कप भारत और बांग्लादेश मिलकर कराएंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले से तय हैं। और पाकिस्तान और इंडिया का ख़वातीन का मैच होगा 5 तारीख को, और यकीनन भारत की हुकूमत, भारतीय क्रिकेट बोर्ड यही एडवाइस करेगा कि जी आप हाथ ना मिलाएं। भारतीय टीम उसी तरह मजबूत है जिस तरह उनकी मेंस टीम मजबूत है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि पाकिस्तान की ख़वातीन अच्छा खेल पेश करें और कम से कम एटलीस्ट फाइट जरूर करें, वन साइडेड मैच ना। बिल्कुल वन साइडेड नहीं होना चाहिए। शाहिद भाई एंड तौसीफ भाई, और हम तो एक मोहसिन नकवी पूरे बीसीसीआई पे भारी। मैं तो उस दिन से कह रहा हूँ कि गर्दन से पकड़ा उन्होंने बीसीसीआई को, कोई बात जाने नहीं दे रहे।